स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी जादू की अंगूठी। एक बार की बात है कि एक सौदागर ने अपने बेटे को 300 रुपए दिए और उससे कहा कि वह दूसरे देशों में जाकर अपनी किस्मत आजमाए। बेटा चल दिया। वह बहुत दूर नहीं गया था कि रास्ते में उसको कुछ चरवाही एक कुत्ते के ऊपर झगड़ते हुए मिले। उनमें से कुछ उसको मारना चाहते थे। उस कोमल दिल वाले नौजवान का दिल पसीज गया। उसने उनसे कहा, मेहरबानी करके आप लोग कुत्ते को न मारें, मैं इसके लिए आपको 100 रुपये देता हूँ। बस उस कुत्ते का सौदा हो गया। नौजवान ने उन चरवाहों को 100 रुपये दिए, उनसे कुत्ता लिया और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर उसको कुछ आदमी मिले, जिनमें से कुछ एक बिल्ली को मारना चाहते थे और कुछ का कहना था कि उसे न मारा जाए। हमारे बेवकूफ़ नौजवान का कोमल दिल पसीज गया और उसने कहा, इस बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मैं तुम लोगों को 100 रुपये देता हूँ, तुम इसे मुझे दे दो। ये सौदा भी तुरंत ही पट गया और नौजवान अपना बिल्ला लेकर फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसे एक गांव में कुछ गांव वाले मिले जो एक सांप पर झगड़ रहे थे। कुछ कह रहे थे इसको मार दो और कुछ कह रहे थे कि इसको छोड़ दो। हमारे बेवकूफ़ नरम दिल नौजवान ने कहा, इस बेचारे को क्यों मारते हो? इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके लिए 100 रुपये दे दूंगा। लोग एक सांप के लिए 100 रुपये पाकर बहुत खुश हुए। सो 100 रुपये लेकर वह सांप नौजवान को दे दिया गया। अब यह नौजवान 300 रुपये में एक कुत्ता, एक बिल्ला और एक सांप लेकर चल दिया। हमारा यह नौजवान तो बड़ा बेवकूफ़ निकला। सारा पैसा खोकर अब यह क्या बिजनेस करेगा? सिवाय अपने पिता के पास लौटने के अब तो वह कुछ कर ही नहीं सकता था। सो वह अपने घर चला गया। जब उसके पिता ने यह सुना कि उसने किस तरह से अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया है तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, अरे बेवकूफ़, ये तूने क्या किया? जा और जाकर अस्तबल में सो जा और जाकर वहां अपनी बेवकूफ़ी पर पश्चाताप कर। तो अब मेरे घर में कभी नहीं घुसना। सो वह नौजवान अस्तबल में चला गया और वहीं रहने लगा। उसका बिस्तर उसी घास का होता था जो जानवरों के खाने के लिए आती थी और उसके साथी थे कुत्ता, बिल्ला और सांप जो उसने 300 रुपये में खरीदे थे। ये तीनों जानवर उसके बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। वह दिन में जहां भी जाता वे उसके साथ हमेशा ही लगे रहते और रात को वह हमेशा उसके पास ही सोते थे। बिल्ला उसके पैरों के पास सोता, कुत्ता उसके सिर के पास सोता और सांप उसके ऊपर पड़ा रहता। उसका सिर एक तरफ को लटका रहता और उसकी पूंछ दूसरी तरफ। एक दिन सांप अपने मालिक से बोला, मैं इंद्रशराजा का बेटा हूँ। एक दिन जब मैं हवा लेने के लिए जमीन में से बाहर निकला तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मारने ही वाले थे कि तुम सही समय पर आ पहुंचे और मुझे बचा लिया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कभी भी चुका सकूंगा। काश तुम मेरे पिता को जानते, वह अपने बेटे के बचाने वाले से मिलकर कितने खुश होते। नौजवान बोला, वह कहाँ रहते हैं? मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा, अगर यह मुमकिन हो तो। सांप बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है। वह सामने तुम पहाड़ देखते हो ना, उस पहाड़ की तली में एक पवित्र नदी है। अगर तुम मेरे साथ चलो और उस नदी में डुबकी मारो तो हम दोनों मेरे पिता के राज्य में पहुंच जाएंगे। ओह, वह तुमको देखकर बहुत खुश होंगे। वह तुमको इनाम भी देंगे, पर वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर भी कम से कम तुम उनके हाथ से कुछ पाकर खुश हो सकते हो। अगर वह तुमसे पूछें तो कि तुमको क्या चाहिए, तो उनको कहना कि मुझे आपके दाएं हाथ की अंगूठी चाहिए और वह मशहूर बर्तन और चमचा चाहिए जो आपके पास है। अगर ये दोनों चीजें तुम्हारे पास होंगी तो फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अंगूठी तो ऐसी चीज है जिससे कि किसी आदमी को बस कहने की जरूरत है और वह बड़ा सुंदर बंगला, सुंदर आकर्षक स्त्री भी दे सकती है, जबकि बर्तन और चमचा तुम्हारे खाने पीने की सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। उनसे तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। सो वह नौजवान अपने तीनों साथियों को लेकर उस नदी की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर सांप की देखभाल में उस नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ तो बिल्ला और कुत्ता
यह देखते हुए कि वह क्या करने जा रहा था, एक साथ बोले, मालिक फिर हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? नौजवान बोला, तुम लोग मेरा यही इंतजार करो, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ और मैं वहाँ बहुत देर तक रहूंगा भी नहीं। कहकर वह उस नदी में कूद गया और तुरंत ही गायब हो गया। कुत्ते ने बिल्ली से कहा, अब हम क्या करें? बिल्ला बोला, हमारे मालिक ने कहा है तो हमको यहीं रहना चाहिए। तुम खाने की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ और अपने दोनों के लिए बहुत सारा खाना लेकर आता हूँ। कहकर वह बिल्ला चला गया। इस तरह दोनों तब तक आराम से रहे जब तक उनका मालिक वापस लौट कर आया। वह नौजवान और सांप अपनी जगह ठीक से पहुंच गए तो उनके सही सलामत वापस आने की खबर राजा को भिजवाई गई। हिज हाइनेस ने अपने बेटे और अजनबी को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया, पर सांप ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह तब तक अपने पिता के सामने नहीं जा सकता जब तक कि वह इस अजनबी से छुटकारा न पा जाए। उसके छुटकारा पाने का मतलब था कि जब तक वह इस अजनबी के उपकार का बदला नहीं चुका लेता जिसने उसको एक भयानक मौत से बचाया है और जिसकी वजह से वह उसका गुलाम है। यह सुनकर राजा खुद गया और अपने बेटे को गले लगाया और अजनबी को नमस्ते करके अपने राज्य में उसका स्वागत किया। वह नौजवान वहां कुछ दिन ठहरा, जिनमें उसने राजा की कृतज्ञता के बदले में उसकी दाहिने हाथ की अंगूठी ली और बर्तन और चमचा लिया कि उसने उसके बेटे की जान बचाई। ये लेकर वह ऊपर आया तो अपने दोस्तों कुत्ता और बिल्ली से मिला जो उसका वही इंतजार कर रहे थे। उन सब ने एक दूसरे को जब से वे बिछड़े थे तब से अब तक की जब वे मिले अपनी अपनी कहानियां सुनाई। वे आपस में मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद वे नदी किनारे चलते रहे जहां फिर उन्होंने जादुई अंगूठी और बर्तन और चमचे का जादू जांचने का फैसला किया। सो नौजवान ने अंगूठी से सुनहरे बालों वाली एक सुंदर लड़की और एक सुंदर मकान मांगा। तुरंत ही उसके सामने ये दोनों प्रकट हो गए। फिर इसने बर्तन को जांचना चाहा तो उसने कहा कि इन सबके लिए सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट खाना लाओ, तो वहां पर बहुत तरीके के स्वादिष्ट खाने प्रकट हो गए। जाहिर है कि उनकी जिंदगी बड़े आराम से गुजरने लगी। ऐसा कई साल तक चलता रहा कि एक दिन एक सुबह उस लड़की ने अपने बाल बनाते समय अपने टूटे हुए बाल एक खोखले सरकंडे में रख दिए और उस सरकंडे को अपनी खिड़की के नीचे बहती नदी में फेंक दिया। सरकंडे की वह डंडी मीलों दूर तक बहती चली गई कि इत्तेफाक से वह डंडी वहां के राजा के बेटे को मिल गई। उत्सुकतावश उसने उस डंडी को खोल लिया तो उसने देखा कि उसमें तो सुनहरी बाल थे। उन बालों को देखते ही वह महल की तरफ भागा और जाकर अपने कमरे में बंद हो गया और वह तो वहां से अब बाहर ही नहीं निकले। वह तो उस लड़की के प्यार में पड़ गया था जिसके वे सुनहरी बाल थे। न वह खाए न पिए, न उसको नींद आए और न वह कहीं आए जाए जब तक कि उस लड़की को उसके पास न लाया जाए। यह देखकर उसके पिता राजा को बहुत चिंता हुई। उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे। उसको डर लगा कि इस तरह से उसका बेटा कहीं मर न जाए और वह बिना वारिस के ही रह जाए। आखिर उसने अपनी एक चाची से सलाह मांगने का निश्चय किया। उसकी यह चाची एक जादूगरनी थी। उस बुढ़िया ने उसकी सहायता करने का वायदा किया। उसने राजा से कहा कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको पूरा भरोसा है कि वह उस सुंदर लड़की को उसके बेटे की पत्नी बनाकर ले आएगी। उसने एक मधुमक्खी का रूप रखा और झज करती उड़ने लगी। उसकी तेज सूंघने की ताकत उसको उस लड़की के पास ले आई जिसको वह एक बुढ़िया दिखाई दी जिसने अपने सहारे के लिए एक छड़ी पकड़ रखी थी। उसने उस लड़की को अपना परिचय उसकी चाची बताकर दिया और उससे कहा कि उसने उसको पहले कभी देखा नहीं था क्योंकि उसने वह देश उस लड़की के जन्म के तुरंत बाद ही छोड़ दिया था। यह सब कहने के साथ साथ उसने उस लड़की को अपने गले से लगाया और चूम लिया। वह सुंदर लड़की तो उसके धोखे में आ गई। उसने भी जादूगरनी को गले से लगाया और अपने घर में ले आई। उसको वहीं ठहरने को कहा जब तक वह ठहरना चाहे। उसने बुढ़िया की इतनी इज्जत की और उसकी इतनी देखभाल की कि बुढ़िया ने सोचा कि अब तो उसका काम बहुत आसान हो गया। जब उसको वहां रहते रहते 3 दिन हो गए तो एक दिन उसने लड़की से कहा कि बजाय इसके कि वह उस जादुई अंगूठी को अपने पति के पास छोड़े, उसको उसे अपने पास रखना चाहिए क्योंकि उसका पति तो अक्सर शिकार पर ही रहता था या फिर किसी और काम से बाहर रहता था, सो वह अंगूठी उससे खो सकती थी। लड़की ने सोचा कि उसकी चाची उसको ठीक ही सलाह तो दे रही थी, सो उसने अपने पति से उसकी वह जादू की अंगूठी मांगी। पति ने उसको वह अंगूठी दे दी। जादूगरनी ने उससे अंगूठी के बारे में पूछने से पहले एक दिन इंतजार किया, फिर उससे कहा कि वह अंगूठी देखना चाहती है। लड़की को कोई शक नहीं हुआ और उसने वह अंगूठी अपनी चाची को देखने के लिए दे दी।
जैसे ही चाची के हाथ में अंगूठी आई, वह मधुमक्खी बनी और उसको लेकर वहां से उड़ गई और वहां आई जहां राजकुमार अपने महल में बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसने जाकर उससे कहा, उठो बेटा, उठो और खुश हो जाओ। अब और दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे थे वह अब बस तुम्हारे बुलाने पर तुरंत ही हाजिर हो जाएगी। देखो, यही वह तिलिस्मा है और इसी से तुम उसको यहां बुला सकते हो। राजकुमार तो यह सुनकर बिल्कुल पागल सा हो गया और उस लड़की को देखने के लिए इतना इच्छुक हो गया कि उसने तुरंत ही अंगूठी से उस लड़की को वहां लाने के लिए कहा। तुरंत ही वह लड़की अपने मकान सहित उसके महल के बागीचे में उतर आई। वह तुरंत ही उसके मकान में गया और उससे अपने प्रेम के बारे में बताया। उसने उससे कहा कि वह उसकी पत्नी बन जाए। लड़की ने देखा कि वह यहाँ से किसी तरह भी बच नहीं सकती है, सो उसने इस शर्त पर उसको हाँ कर दी कि वह 1 महीने बाद उससे शादी कर लेगी। इस बीच सौदागर का बेटा शिकार से घर वापस लौटा तो उसने देखा कि न तो उसका घर है और न उसकी पत्नी है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वहां तो बस खाली जगह पड़ी थी, जैसी कि उसने उस जादू की अंगूठी इस्तेमाल करने से पहले देखी थी, जो उसको इंद्रश राजा ने दी थी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अपना अंत करने की सोचने लगा। उसी समय उसके साथी कुत्ता और बिल्ला वहां आए। असल में जब उन्होंने घर को वहां से गायब होते देखा था तो वे डर गए थे, सो वे वहां से कहीं और चले गए और जाकर छिप गए। मालिक के वापस आते ही वे भी वहां आ गए और उन्होंने अपने मालिक से कहा, मालिक रुकिए, आपका इम्तिहान तो बहुत बड़ा है, पर यह समस्या ऐसी नहीं है कि सुलझाई न जा सके। हमें आप 1 महीना दीजिए, हम आपको आपका घर और पत्नी दोनों ढूंढ कर लाने की कोशिश करेंगे। नौजवान बोला, ठीक है, जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करें। तुम मेरी पत्नी को वापस लाओ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। यह सुनकर कुत्ता और बिल्ला दोनों तुरंत ही वहां से भाग गए और तब तक नहीं रुके जब तक वे उस जगह नहीं पहुंच गए जहां उनके मालिक का घर और उनकी पत्नी थी। बिल्ला बोला, हमको शायद यहाँ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। देखो, राजा ने हमारे मालिक का घर और पत्नी दोनों ही अपने लिए ले लिया है। तुम यहाँ ठहरो, मैं घर के अंदर जाकर मालकिन को देख कर आता हूँ। ये सुनकर कुत्ता तो वहीं बैठ गया और बिल्ला छड़कर कमरे की खिड़की तक पहुंच गया जहां वह सुंदर लड़की दुखी बैठी थी। लड़की बिल्ले को पहचान गई। उसने जब से वह यहाँ आई थी तब से अब तक वहां क्या हुआ था उसको सब बता दिया। फिर उसने बिल्ले से पूछा, क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्ला बोला, बिल्कुल है, अगर आप मुझे यह बता दें कि वह अंगूठी कहाँ है। लड़की बोली, वह तो उस जादूगरनी के पेट में है। बिल्ला बोला, ठीक है, मैं उसके पेट से उसे निकाल लूंगा। एक बार वह हमें मिल जाए फिर सब कुछ हमारा है। यह कहकर बिल्ला खिड़की से नीचे उतर आया और एक चूहे के बिल के पास जाकर लेट गया जैसे कि वह मरा हुआ हो। इत्तेफाक से चूहों के समाज की एक बारात उधर से गुजर रही थी। उस बारात में पास पड़ोस के बहुत सारे चूहे शामिल थे। चूहों के राजा के सबसे बड़े बेटे की शादी होने जा रही थी। बिल्ला यह देखकर हुंकारा। उसके दिमाग में तुरंत ही यह विचार आया कि उसको दूल्हे चूहा को पकड़ लेना चाहिए और उसकी सहायता लेनी चाहिए। सो जैसे ही चूहों की बारात उस बिल के सामने से गुजरी, वह बारात के सम्मान में चीखता और कूदता हुआ उसके आगे पहुंच गया। उसने तुरंत ही दूल्हे को भी ढूंढ लिया और उस पर कूद गया। ये देखकर दूल्हा चूहा डर गया और जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये देखकर वहां मौजूद सारे चूहे चिल्लाए, हाँ हाँ, इसको जाने दो, आज तो इसकी शादी का दिन है। बिल्ला बोला, नहीं नहीं, मैं इसको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरा कुछ काम नहीं करोगे। सुनो, सामने वाले महल में जिसमें राजा और रानी रहते हैं उसमें एक जादूगरनी रहती है। उस जादूगरनी ने एक अंगूठी निगल ली है जो मुझे बहुत जरूरी चाहिए। अगर तुम मुझे वह अंगूठी लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हारे इन दुल्हे राजा को छोड़ दूंगा। वे सब एक साथ बोले, हाँ हाँ, हम तुम्हें वह अंगूठी लाकर दे देंगे, और अगर हम तुम्हें वह अंगूठी लाकर न दें तो तुम हम सबको खा सकते हो। अब यह तो एक बहुत बहादुरी का जवाब था। खैर, किसी तरह से उन्होंने वह अंगूठी लाकर उस बिल्ले को दे दी। आधी रात को जब जादूगरनी गहरी नींद सो रही थी, एक चूहा उसके बिस्तर के करीब गया और उसके चेहरे पर चढ़ गया। वह खर्राटे मारकर सो रही थी, सो जैसे ही उसने अगली बार अपना मुंह खोला, उसने अपनी पूंछ उसके गले में डाल दी। इससे उसको बहुत जोर की छींक आ गई और वह अंगूठी उसके मुंह में से निकलकर बाहर आ पड़ी और फर्श पर लुढ़क गई। चूहे ने तुरंत ही उसको अपने मुंह में दबाया और वहां से अपने राजा के पास भाग लिया।
चूहों का राजा भी उसको देखकर बहुत खुश हुआ। वह भी तुरंत ही उसको लेकर बिल्ली के पास गया और वह अंगूठी उसको देकर अपने बेटे को छुड़ा लाया। बिल्ली को जैसे ही अंगूठी मिली, वह उसको लेकर कुत्ते के पास भागा आया और दोनों अपने मालिक के पास यह खुशखबरी लेकर दौड़ चले। लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि अब तो बस उनको वह अंगूठी ले जाकर अपने मालिक को ही देनी थी और उसको उस अंगूठी से बस यह बोलना था कि उसका सुंदर घर और पत्नी फिर से उसके पास आ जाए। बस फिर सब कुछ पहले जैसा आनंदमय हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि यह अंगूठी पाकर उनका मालिक कितना खुश होगा। यह सोचकर वे वहां से जितनी जल्दी हो सकता था भाग लिए। रास्ते में उनको एक नदी पार करनी पड़ी तो कुत्ते ने बिल्ली को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी तैर गया। कुत्ते ने सोचा, अंगूठी तो यह बिल्ला ले जा रहा है, तो फिर मालिक की नजर में मेरी क्या कीमत रह जाएगी। सो उसने अच्छा मौका देखकर बिल्ले से अंगूठी मांगी और धमकी दी कि अगर उसने उसको अंगूठी नहीं दी तो वह उसे नदी में बीच धार में ही फेंक देगा। ये धमकी सुनकर बिल्ला डर गया। उसने तुरंत ही अंगूठी कुत्ते को दे दी, पर अफसोस कि जैसे ही बिल्ले ने कुत्ते को अंगूठी दी, कुत्ते से पकड़ी नहीं गई और वह पानी में गिर पड़ी, जिसे उसी समय एक मछली ने निगल लिया। ये देखकर कुत्ता चिल्लाया, ओह, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरी अंगूठी तो मछली ने निगल ली। बिल्ला बोला, हमको जो करना है वह करना है। हमको उसे वापस पाना ही चाहिए, और अगर हम उसे वापस नहीं पा सकते तो हमें इस नदी में डूबकर मर जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं, तुम जाओ और कहीं से एक छोटा मेमना मारकर मेरे पास ले आओ। कुत्ता बोला, ठीक है, और यह कहकर वह दौड़ गया। वह जल्दी ही एक छोटा सा मेमना मारकर ले आया और बिल्ले को दे दिया। बिल्ले ने उसका पेट फाड़ डाला और खुद तो उसमें बैठ गया, और कुत्ते को उसने कहा कि वह भी कहीं पास में छिपकर चुपचाप बैठ जाए। कुछ ही देर में नादार नाम की एक चिड़िया वहां आई, जिसको केवल देखते ही किसी भी मछली की हड्डियां टूट जाती है, और उस मेमने की लाश पर मंडराने लगी। और फिर कुछ पल बाद ही उसने इस इरादे से नीचे की तरफ झपट्टा मारा कि वह उस मेमने को सारा का सारा उठाकर ले जाएगी। उसी समय बिल्ला उसमें से निकल आया और उस चिड़िया पर कूद पड़ा। उसने चिड़िया को धमकी दी कि अगर उसने उनकी अंगूठी उनको वापस नहीं दिलवाई तो वह उसको मार देगा। यह धमकी सुनकर नादार चिड़िया तुरंत ही राजी हो गई। वह तुरंत ही मछलियों के राजा के पास उड़ गई और उससे कहा कि वह तुरंत इस बात की छानबीन करे कि वह अंगूठी किस मछली के पास है और तुरंत ही उसको वह अंगूठी ला कर दे। मछलियों के राजा ने वैसा ही किया। अंगूठी मिल गई और वह बिल्ले को दे दी गई। बिल्ला कुत्ते से बोला, अब चलो, हमें अंगूठी मिल गई। ये सुनकर कुत्ता फिर अकड़ गया और बोला, नहीं, मैं नहीं चलूंगा जब तक कि तुम मुझे अंगूठी नहीं दोगे। जब तुम मुझे उसे दे दोगे तो मैं उसे भी ले जाऊंगा और तुम्हें भी, और अगर तुमने मुझे अंगूठी नहीं दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुत्ते की यह धमकी सुनकर बिल्ले ने तुरंत उसको अंगूठी दे दी। उस लापरवाह कुत्ते ने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। इस बार वह एक काइट चिड़िया ने उठा ली। बिल्ला चिल्लाया, देखो, अंगूठी लेकर वह काइट चिड़िया उधर जा रही है। देखो देखो। यह देखकर कुत्ता भी कुछ परेशान सा होकर बोला, उफ, ये क्या हुआ? ये मैंने क्या कर दिया? बिल्ला चिल्लाया, अरे ओह बेवकूफ कुत्ते, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर अब तुम अपना भौंकना छोड़ो, नहीं तो तुम उस चिड़िया को डरा दोगे और फिर वह कहीं ऐसी जगह जाकर छिप जाएगी जहां फिर हमको उसे ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्ला तब तक इंतजार करता रहा जब तक काफी अंधेरा नहीं हो गया। अंधेरा होने पर बिल्ला उस पेड़ पर चढ़ा जिस पेड़ पर वह चिड़िया बैठी थी। उसने चिड़िया को मारा, उससे अंगूठी हासिल की और पेड़ से नीचे उतर आया। नीचे उतरकर बोला, चलो अब चलें, हमको यहाँ से जल्दी जल्दी चलना चाहिए। हमको पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमारे मालिक हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बहुत देर हो गई तो वह कहीं दुख से मर ही न जाए। चलो। इस बार कुत्ता अपने अपने आप से बहुत शर्मिंदा था। उसने बिल्ले से अपनी गलतियों की माफी मांगी। तीसरी बार वह उससे अंगूठी मांगने बहुत शर्मा रहा था, सो वह बिल्ले को लेकर तुरंत अपने मालिक के पास चल दिया। उनका मालिक दुखी बैठा हुआ था। बिल्ले ने जब उसको अंगूठी ले जाकर दी तो वह खुशी से नाच उठा। उसके मिलते ही उसने उससे अपना घर और अपनी पत्नी लाने के लिए कहा। उसकी सुंदर पत्नी और घर तुरंत ही वहां हाजिर हो गए। वे लोग फिर से उसी तरह से सुख से रहने लगे जैसे पहले रहते थे। कहानी दार्शनिक का पत्थर। यह बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक राजा
फाक परगना में शिकार करने गया। वहां दाची गांव के पास उसने एक बारहा सिंगे को देखा तो वह उसके पीछे भाग लिया और कई मील तक उसका पीछा किया, पर फिर वह एक जंगल में चला गया और गायब हो गया। राजा अपनी इस बदकिस्मती पर बहुत दुखी और नाउम्मीद हुआ और लौट पड़ा। जब वह अपने खेमे की तरफ लौट रहा था तो उसने सड़क के किनारे लगी हैज के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने उसके अंदर झांका कि वहां कौन था तो उसने देखा कि वहां 17 साल की एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसको देखकर वह उसे देखता ही रह गया। उसने उससे बड़ी नम्रता से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, जनाब, मैं चीन के एक राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता एक लड़ाई में बंदी बना लिए गए हैं और मैं अपने पिता के दुश्मन की बंदी बनाए जाने के डर से वहां से भाग निकली हूँ। मैं पहले एक जगह गई जहां मैं डूब जाना चाहती थी, पर गांव वालों को मेरे इरादों का पता चल गया। उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं यहाँ चली आई। आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अब आप अपनी बताएं। राजा बोला, ओ सुंदरी, मैं इस देश का राजा हूँ और शिकार करने निकला हूँ। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरन तुम यहाँ पता नहीं कब तक अकेली पड़ी रहती। यह सुनकर वह लड़की रो पड़ी। राजा ने फिर पूछा, सुंदरी, तुम क्यों रोती हो? लड़की बोली, मैं अपने माता पिता और देश के लिए रोती हूँ। मैं अपने लिए भी रोती हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगी? मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। बिना घर और दोस्त के मैं कैसे रहूँगी? राजा बोला, तुम रो नहीं, आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। आओ मेरे साथ मेरे महल चलो, अब से तुम वहीं रहना। लड़की बोली, हाँ, मैं आपके साथ खुशी खुशी चलूंगी। आप मुझे अगर अपनी पत्नी बनाएंगे तो मैं आपसे शादी भी कर लूंगी। मैं आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। राजा बोला, तो चलो प्रिय, तब तुम मेरे साथ चलो। महल पहुंचकर उन दोनों की शादी हो गई। राजा अपनी इस चीन वाली पत्नी को धीरे धीरे और प्यार करने लगा। उसने उसके लिए डल झील के पास 5 मंजिल का एक महल बनवाया और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा, उससे भी ज्यादा जितना कि वह अपनी दूसरी पत्नियों के साथ कुल मिलाकर बिताता था। पर उसको यह पता ही नहीं था कि वह किस नीच लड़की के साथ रह रहा था जिससे उसको इतना प्यार हो गया था, और न उसको यह पता था कि वह एक बहुत ही बुरी बीमारी उसको दे रही थी। धीरे धीरे राजा के पेट में दर्द रहने लगा। उसने कई हकीमों को बुला भेजा। कुछ ने उसको किसी एक बात की सलाह दी, कुछ ने किसी और की, पर किसी की दवा और सलाह उसको ठीक नहीं कर सकी। एक दिन एक जोगी अपने गुरु के लिए दूध गंगा से उसका पानी लाने और हरि पर्वत से मिट्टी लाने के लिए इस देश के ऊपर से उड़ा तो उसने यह शानदार महल देखा जो राजा ने अपनी चीन वाली पत्नी के लिए बनवाया था। कुछ आराम करने के इरादे से वह नीचे उतरा और उस महल में घुस गया। उसने वह पवित्र पानी एक कमरे में एक कोने में रखा, वह पवित्र मिट्टी उसके दूसरे कोने में रखी और एक कीमती मरहम तकिए के नीचे रखा और राजा के बिस्तर पर लेट गया। इसी बीच राजा आ गया। वह अपने बिस्तर पर एक जोगी को आराम करते देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसकी निगाह मरहम की उस छोटी सी डिबिया पर गई जो उसके तकिए के नीचे रखी हुई थी। पवित्र पानी एक कोने में रखा हुआ था और दूसरे कोने में पवित्र मिट्टी रखी हुई थी। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि देखो कि यह जोगी उठकर क्या करता है। सो वह वहीं बैठ गया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। उसको जोगी के उठने का बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, पर जब जोगी उठा तो वह तो यह देखकर भांचक्का रह गया कि न तो वहां वह पवित्र पानी था, न पवित्र मिट्टी थी और न ही कीमती मरहम की डिबिया थी। असल में राजा ने उनको ले लिया था। जोगी को जागा हुआ देखकर राजा बोला, ओ जोगी, तुम डरो नहीं, मैंने वे सब चीजें संभाल कर रखती हैं। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे और क्यों आए, फिर मैं तुम्हें वे दे दूंगा। जोगी ने उसे सब कुछ बता दिया और राजा ने भी उसकी वे चीजें उसे वापस कर दी। उसने राजा को फिर सिर झुकाया और महल छोड़कर चला गया। वह बहुत जल्दी ही अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उसके देरी से आने की वजह पूछी तो उसने उनको अपने देरी से आने की वजह बता दी। उसने उनको यह भी बताया कि कैसे वह राजा के बिस्तर में सोता पाया गया और राजा ने उससे कैसे बातचीत की। गुरु ने जब यह सुना तो बोला, वह अच्छा आदमी था, मैं उसका आभारी हूं कि उसने तुम्हें तुम्हारा कीमती मरहम और दूसरी चीजें वापस कर दी। चलो, मुझे तुम उसके पास ले चलो। उस मरहम की सहायता से वे दोनों उस देश के ऊपर उड़े और राजा के पास पहुंचे। जोगी ने राजा से कहा
कि उसके गुरु उससे मिलने के लिए और उसे धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि वह आपके बहुत आभारी है कि आपने मुझे उनकी चीजें वापस कर दी। तब गुरु ने कहा, हाँ, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आप अपनी खुशी से मुझसे कोई भी चीज मांग ले, मैं आपको वह दे दूंगा। राजा उसके सामने झुकते हुए बोला, ओ आर शे, मुझे एक रोग लग गया है। मेरा पेट बहुत दर्द करता है। सारे हकीमों की कोई जानकारी उसको ठीक नहीं कर सकी। अगर आप उसको ठीक कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। आर शे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे अपना पेट दिखाइए। कुछ देखकर उसने राजा से पूछा, क्या आपने अभी अभी कोई नई शादी की है? हाँ, कहकर राजा ने उसको अपनी चीनी पत्नी से मिलने के हालात और फिर उससे शादी की बात पूरी तरीके से बता दी। आरआरशी बोला, मुझे इसी का शक था। अगर आप बिना दवा के 40 दिन और रहते तो आप मर जाते, पर अब आप सुरक्षित हैं। मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। जो मैं कहता हूँ आप वही करें तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज की शाम अपने रसोइये को अपनी पत्नी के खाने ज्यादा नमक डालने के लिए कहिए और फिर उस कमरे में जहां वह सोती है वहां यह पक्का कर लीजिए कि पीने के लिए पानी ना हो। आप खुद भी सारी रात जागते रहिए और सुबह होने पर मुझे बताइए कि क्या हुआ। आप डरना नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर आरआरशी और उसका चेला दोनों चले गए। राजा ने आरआरशी का कहना माना। राजा ने देखा कि बीच रात में रानी उठी। उसको प्यास लगी थी। उसने पहले अपने कमरे में पानी खोजा, पर पानी न मिलने पर पहले उसने देखा कि उसका पति सोया हुआ है या नहीं। फिर उसने एक सापिन का वेश रखा और बाहर चली गई। वह झील पर पानी पीने के लिए गई। वहां जाकर उसने पानी पिया और पानी पीकर अपने कमरे में वापस आकर फिर एक स्त्री का रूप रखा और अपने बिस्तर पर सो गई। राजा ने यह सब देखा और आरआरशी को बताया तो आरआरशी बोला, राजा साहब, ये स्त्री नहीं है बल्कि एक बीहा है। अब आप मेरी बात सुने। अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो उसके सिर पर एक ताज बन जाता है और वह शाहमार बन जाता है। और अगर उसके अगले 100 साल तक भी उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो वह अजगर बन जाता है। और अगर 300 साल तक उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़े तो वह बीहा बन जाता है। बीहा अपने आप को कितना भी लंबा कर सकता है। उसके पास बहुत ताकत होती है और वह अपनी शक्ल भी बदल सकता है। उसको स्त्री की शक्ल लेना बहुत अच्छा लगता है ताकि वह आदमियों के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी वही है। राजा एकदम से चिल्ला पड़ा, उफ, काश मुझे यह पहले से मालूम होता। पर इस भयानक जीव से बचने का कोई उपाय है? आरआरशी बोला, हाँ जरूर है, पर आपको थोड़ा सब्र करना होगा। आप अपनी पत्नी के पास वैसे ही जाते रहिए जैसे अब तक जाते रहे हैं, क्योंकि अगर उसको शक हो गया तो वह आपको मार देगी। उसकी एक सांस से ही सारा देश नष्ट हो जाएगा। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए और उस पर सफेद रंग की कलई पुतवा दीजिए ताकि उसकी लाख दिखाई न दे। उसमें 4 कमरे होने चाहिए, एक बैठने का कमरा, एक खाने का कमरा, एक सोने का कमरा और एक नहाने का कमरा। खाने के कमरे में एक कोने में एक बड़ा ओवन होना चाहिए जो ढका हुआ हो। जब यह सब कुछ तैयार हो जाए तो आप बहाना करें कि आप बीमार हैं। आप हकीम से कहलवाएं कि राजा को 40 दिन अकेले रहना है। उससे यह कहलवाकर आप उस लाख के मकान में चले जाएं। उसमें उस स्त्री के अलावा और कोई नहीं आएगा। जब यह सब तैयार हो गया तो वह चीनी स्त्री तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अब राजा कम से कम 40 दिन के लिए केवल उसी का था। अब वह उसकी बीमारी में जो चाहे कर सकती थी। ऐसा कुछ दिन तक चला। उसके बाद आरआरशी राजा से बात करने के लिए फिर वहां आया और राजा से कहा कि एक दिन वह खाने के कमरे का ओवन जलाकर रखे और अपनी पत्नी से एक खास रोटी बनाने के लिए कहे। जब वह यह देखने में लगी हो कि वह रोटी कैसी पक रही है तो वह उसको भट्टी में धक्का दे दे और जितनी जल्दी हो सके उस ओवन का दरवाजा बंद कर दे, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह बाहर निकल आए और सारे देश को ही नष्ट कर दे। राजा ने ऐसा ही किया। जब यह सब हो गया तो गर्मी बढ़ाने के लिए उसने घर में भी आग लगा दी। आरआरशी ने जब यह सुना कि राजा ने क्या किया तो वह बोला, यह आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपने महल जाइए और वहां 2 दिन तक इंतजार कीजिए। तीसरे दिन आप मेरे पास आइए तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक दिया राजस्य दिखाऊंगा। तीसरे दिन आरआरशी राजा को साथ लेकर उस जगह गया जहां वह लाख का घर खड़ा था, पर वहां तो राख के सिवा और कुछ नहीं था। आरआरशी बोला, राजा साहब ध्यान से देखिए,
आपको यहाँ एक पत्थर दिखाई देगा। राजा ने ध्यान से देखा तो उसको वह पत्थर मिल गया। वह बोला, हाँ यह रहा पत्थर। आरार्शी ने पूछा, यह तो ठीक है, पर आप क्या लेना चाहेंगे, पत्थर या राख? राजा बोला, पत्थर। आरार्शी बोला, ठीक, आप पत्थर ले लीजिए, मैं राख ले लेता हूं। कहकर उसने वह सारी राख समेटी, उसे अपने कपड़े में बांधा और अपने चेले के साथ गायब हो गया। उसके बाद राजा अपने महल को चला आया। उस दिन के बाद से राजा ठीक हो गया। वह पत्थर जो उसने चुना था, बाद में वह संगीपारस साबित हुआ, जिसके छूने से कोई भी धातु सोना बन जाती है। पर उस राख में क्या गुण था, यह राजा को कभी पता नहीं चला, क्योंकि वह फिर कभी उस आरार्शी और जोगी से मिला ही नहीं। कथा का दूसरा रूप, यह कथा एक और तरीके से भी कही जाती है। एक बार की बात है कि कश्मीर में अली मदान खान नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन वह शालीमार के पास शिकार खेलने के लिए गया। वहां दो आदमी उसके पास आए और उससे बोले, राजा साहब, अगर आप हमारी बात सुन लेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमारी प्रार्थना है कि आप इस जगह से आगे न जाएं। कहीं ऐसा न हो कि अजगर आपको निगल जाए। ये अजगर यहाँ अक्सर घूमता रहता है। राजा बोला, आप लोग ये क्या बेहूदी बात कर रहे हैं? वे आदमी बोले, नहीं, हम कोई बेहुदा बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच बता रहे हैं। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। वह हर शाम पानी पीने के लिए झील के किनारे जाता है और इसी जंगल से गुजरता है। आपको पहले से सावधान करना हमारा फर्ज था, बाकी आप जाने। हम आपसे फिर प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ से आगे न जाएं। ठीक है, कहकर राजा ने अपना घोड़ा वापस किया और अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपने वजीरों को जो कुछ उसने आज सुना था वह सब कहने के लिए बुलाया। यह सब बताकर उसने उनसे उनकी सलाह मांगी कि उस अजगर को कैसे मारा जाए। उन्होंने उसको सलाह दी कि बहुत सारी भेड़ों की खाल छूने से भरकर उसी रास्ते पर डाल दी जाए जहां से वह अजगर रोज पानी पीने जाता था। साथ ही जहां वह अजगर पानी पीता था उसी जगह के पास 2 गड्ढे खोद दिए जाए जिनमें तेल भरवा दिया जाए। उनका सोचना यह था कि जब अजगर चूना भरी भेड़ की खाल देखेगा तो सोचेगा कि वे असली भेड़ हैं और उनको निगल लेगा। इसके अलावा जब वह तेल से भरे गड्ढे देखेगा तो उसे लगेगा कि वे पानी से भरे हैं और उनमें से तेल पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करेगा। इस तरह से उसके पेट में बहुत जोर की जलन होगी जो उसको मार देगी। राजा ने उनकी सलाह मान ली, उसको काम में लाया गया और इस तरह से अजगर को मार दिया गया। अली मर्दान खान उसका ढांचा देखने के लिए गया और अपने सिपाहियों से उसको जलाने के लिए कहा। उसने 2 बूढ़े लोगों की सहायता से उसकी वह गुफा भी ढूंढी जिसमें वह रहता था और उसके अंदर गया। वहां उसको एक बंद दरवाजा मिला जिसे उसने खोला। यह दरवाजा एक कमरे में खुलता था। इस कमरे में उसको एक छोटा सा बक्सा मिला और इस बक्से को खोलने पर उसमें रखा एक पत्थर मिला। इत्तेफाक से यह पत्थर संगी पारस निकला, जिसके छूने से हर धातु सोना बन जाती है। वह उसे उठा लाया। कहानी 7 टांगों वाला जानवर। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसको अपनी सेना पर बहुत गर्व था। वह अपने सिपाहियों पर पैसा भी बहुत खर्च करता था। सो एक बार उसको यह जानने की इच्छा हुई कि उसके सैनिक वास्तव में कितने बहादुर थे। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे शहर के बाहर एक मैदान में एक लड़ाई का इंतजाम करें। तुरंत ही उसके हुक्म का पालन हुआ। लड़ाई वाले दिन राजा साहब अपने वजीर और दीवानों के साथ मैदान में आ पहुंचे। जब वे उनकी लड़ाइयां देख रहे थे तो एक जंगली जानवर जिसके 7 टांगें थी वहां आया और उनके पास आकर गुर्राने लगा। राजा तो उसको देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने उसको मारना चाहा, पर वह वहां से भाग गया। राजा अपने तेज घोड़े पर सवार होकर अपना बड़ा वाला चाकू लेकर उसके पीछे भागा। 2 मील भागने के बाद वह जानवर रुक गया। वहां पहुंचकर उसने अपने आप को एक जोर का झटका दिया और वह एक झिन्न में बदल गया। वह राजा की तरफ पलटा और उसको खा गया। वजीर ने बड़ी वफादारी और लगन से राजा की 8 दिन तक खोज की, पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। सो उन्होंने उसके बेटे को बुलाया और उसकी जगह उसके बेटे को वहां का राजा बना दिया। एक दिन राजा के बेटे को यह जानने की बहुत जोर की इच्छा हुई कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। उसने यह बात अपने वजीर से पूछी। वजीर ने उसको सब बातें बता दी। तो उससे सारा हाल सुनने के बाद उसने भी उसी जगह एक दूसरा शानदार लड़ाई का मुकाबला रखा जहां उसके पिता ने रखा था। नियत समय पर वह और उसके दरबार के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। उन लोगों को वहां पर आए अभी बहुत देर नहीं हुई थी
कि वही 7 टांगों वाला जंगली जानवर वहां आ गया और उन सब पर भयानक रूप से गुर्राता हुआ वहां से चला गया। जब राजा के प्रधानमंत्री ने यह देखा तो वह बहुत जोर से हंस पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि वह क्यों हंसा? तो वजीर ने कहा, हुजूर, मैं इसलिए हंसा कि यह वही जानवर है जिसने आपके पिता को हमारे बीच से उठाया था। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो मैं उसको जरूर मारूंगा, क्योंकि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने दुश्मन को मार नहीं लूं। ऐसा कहकर वह भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस जानवर के पीछे भाग लिया। वह जानवर उसको कुछ दूर तक उसी तरह भगाकर ले गया जैसे कि वह उसके पिता को ले गया था। वहां जाकर वह रुक गया, अपने आप को झंझोड़ा और अपने असली रूप में आकर राजा के ऊपर उछला। राजा यह देखकर डर गया और दिल से उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसको उससे बचाए। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अपने एक देवदूत शय को उसके पास भेजा जो उसको यह बताए कि उसको इस जिन्न से कैसे बचना है। देवदूत ने राजा कहा, यह जिन्न सबसे ज्यादा ताकतवर जिन्न है। अगर इसके शरीर के खून की एक भी बूंद जमीन पर गिर गई और तब तक यह जिंदा है तो उससे तुरंत ही एक और ऐसा ही जिन्न पैदा हो जाएगा। फिर वह उछलकर तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर तुम डरो नहीं। लो, तुम यह 2 फल वाला तीर लो और इससे इस जिन्न की दोनों आंखें फोड़ दो। इससे यह नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। इस तरह से वह देवदूत उसको वह 2 फल वाला तीर देकर वहां से गायब हो गया। तीर से लैस होकर राजा आगे बढ़ा। वह उस जिन्न से करीब 40 मिनट तक लड़ा। आखिर में उसने अपना वह दोहरे फल का तीर उसकी आंखों में मार दिया, जिससे वह मर गया। जब राजा ने पक्का कर लिया कि उसका दुश्मन मर गया है तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट लिया। उसको उसने अपने एक तीर की नोक पर रखा और वापस महल की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने उसको अपने महल के 12,000 कमरों में से एक कमरे में रख दिया। उसने उस कमरे का ताला लगाया और उस कमरे की चाबी अपनी मां को देकर उससे कहा कि वह उस कमरे का दरवाजा किसी भी हालत में न खोले। पर क्योंकि उसने अपनी मां को यह नहीं बताया कि उसने उस कमरे में इतनी सावधानी से क्या चीज बंद कर रखी थी, उसकी मां ने सोचा कि शायद उस कमरे में कोई खास खजाना बंद होगा। ये सोचकर उसके मन में उसको देखने की इच्छा हो आई। सो एक दिन वह उस कमरे की तरफ गई और उसने उसका दरवाजा खोल दिया। उसको उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसके बेटे ने उस जिन्न का सिर एक कोने में फेंक दिया था। हाँ, उसको एक हंसी की आवाज जरूर सुनाई दी और फिर ये शब्द, तेरा बेटा एक जिन्न है, उससे बचकर रहना, वह एक जिन्न है। किसी समय वह तुझे भी मार देगा, जैसे उसने मुझे यानी तेरे पति को मारा है। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो तू उसको महल के बाहर निकाल दे। राजा की मां ने पूछा, अरे ये आवाज कहां से आ रही है और ये तुम क्या कह रहे हो? वही आवाज फिर बोली, तू झूठ मूठ बीमार बनने का बहाना कर और अपने ठीक होने के लिए उससे मादा चीते का दूध मंगवा। उसे कह कि वह यह काम करने के लिए खुद वहां जाए और उसको लेकर आए। अगली सुबह भारी और दुखी दिल से राजा एक जंगल की तरफ जाता देखा गया, जहां चीते और दूसरे जंगली जानवर घूमते हुए देखे जाते थे। जल्दी ही उसको एक मादा चीता दिखाई दे गई, जो अपने 2 बच्चों के साथ धूप में बैठी हुई थी। उसको वहां देखकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से उसके एक थन में तीर मारा। इत्तेफाक से उसके उस थन में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके पास ही उसके एक फोड़ा हो रहा था। राजा का तीर उस फोड़े में जा लगा, जिससे वह फोड़ा फूट गया और मादा चीते को बहुत आराम मिला। मादा चीता इस आराम के लिए उसकी बहुत कृतज्ञ हुई। उसने ऊपर की तरफ देखा और उससे नीचे उतरने की प्रार्थना की। उसने उससे पूछा कि इसके बदले में उसको क्या चाहिए। राजा ने उससे कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके थोड़े से दूध के, जो उसे उसकी बीमार मां के लिए चाहिए था। मादा चीते ने तुरंत ही उसकी बोतल अपने दूध से भरकर उसको दे दी, जो वह अपने साथ लेकर आया था। फिर उसने उसको अपने कुछ बाल दिए और उससे कहा, जब भी कभी तुम किसी मुश्किल में हो तो इन बालों को सूरज को दिखा देना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत ही आ जाऊंगी। राजा ने उसका वह दूध और उसके बाल लिए और घर आ गया। जब रानी मां ने उसको मादा चीते का दूध लाता देखा तो उसे लगा कि शायद वह वाकई कोई जिन्न था। उसने अपने दिल में उसको मारने का पक्का इरादा कर लिया। वह फिर उस कमरे में गई जिसमें वह सिर रखा था और उसे अपना पूरा हाल बताया। तो उस बोलने वाले ने उससे कहा, इस बात से यह पता चलता है कि वह वाकई में एक जिन्न है। एक जिन्न के अलावा
कोई और किसी मादा चीते का दूध ला ही नहीं सकता। तो जल्दी से जल्दी उसे मारने का इंतजाम कर। रानी माँ बोली, पर मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊं? आवाज फिर बोली, इस बार जब वह तुझसे दोबारा मिलने आए और तेरा हाल पूछे तो तू इससे कहना कि तू अभी भी बहुत कमजोर और बीमार महसूस कर रही है। मादा चीते के दूध ने तेरे ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं किया। पर सुना है एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वह तेरे पास आ जाए और तुझे छू ले तो उसके छूने से ही तो ठीक हो जाएगी। यह सुनकर तेरा बेटा उस भयानक किले में जाएगा तो निश्चित रूप से रास्ते में ही मारा जाएगा। अगले दिन शाम को जब राजा अपनी माँ को देखने गया और उससे पूछा, माँ अब तुम कैसी हो? क्या अब तुम पहले से कुछ अच्छी हो? रानी माँ रोती हुई सी बोली, कहाँ बेटा, इस मादा चीते के दूध ने तो मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं किया। पर कल मैंने एक सपना देखा कि एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वह मेरे पास आ जाए और मुझे छू ले तो उसके छूने से ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जब तक वह यहाँ नहीं आती और मुझे नहीं छू लेती मैं ठीक नहीं हो सकती। राजा बोला, माँ थोड़ा धीरज रखो, मैं उस राजकुमारी को तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगा। अगर नहीं ला सका तो राज्य छोड़ दूंगा। सो अगली सुबह राजा ने अपना सबसे तेज भागने वाला घोड़ा उठाया और उस पर बैठकर अपनी उस खतरनाक यात्रा पर चल दिया। वह मादा चीते के दिए हुए जादू को बालों को साथ ले जाना नहीं भूला था। जैसे ही सूरज निकला उसने वे बाल सूरज को दिखाए। तुरंत ही मादा चीता और उसके दोनों बच्चे वहां आ गए। मादा चीते ने पूछा, क्या बात है? राजा बोला, फला फला जगह एक राजकुमारी अकेली रहती है और तुम्हें उसको लाना है, ये तुम नहीं कर सकते। कई लोगों ने उसको वहां से लाने की कोशिश की है क्योंकि राजकुमारी बहुत सुंदर है, पर कोई भी अब तक उसके पास भी नहीं पहुंच सका है। राजा बोला, मैं कोशिश करूंगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह कहते हुए राजा वहां से चल दिया। मादा चीता अपना भला करने वाली को इस तरह अपने को छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकती थी। सो वह अपने दोनों बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ी और उससे अपने ऊपर चढ़ जाने को कहा। राजा उसके ऊपर बैठ गया और वे सब कुछ ही देर में उस किले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर मादा चीता राजा से बोली, देखो यहाँ पर इस किले के 3 दरवाजे हैं। राजकुमारी के पास पहुंचने से पहले उन तीनों दरवाजों से होकर गुजरना जरूरी है। पहले दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा रखा है जिसको एक लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ना जरूरी है, नहीं तो दरवाजा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे के पास एक नकली गाय खड़ी है जिसके चारों तरफ असली जिन्न खड़े हैं। अगर कोई भी आदमी उस गाय को दूह सकता है तो वह उस दरवाजे में से होकर जा सकता है, और अगर नहीं दूह पाता तो वे जिन्न लोग उसको मार देते हैं। तीसरे दरवाजे के पास राजकुमारी खुद बैठती है। अगर वह तुमसे खुश है तो वह तुम्हारा स्वागत करेगी, और अगर खुश नहीं है तो वह तुमको मार डालेगी। यह सब सुनकर तो राजा बहुत ही डर गया। उसने मादा चीते से उसकी सहायता की प्रार्थना की। मादा चीता बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरे पास एक जादू है जिसकी सहायता से मैं उस लोहे के टुकड़े में घुस जाऊंगी, और जब तुम उसको अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ोगे तो मैं उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगी। चौकीदार सोचेगा कि तुमने वह लोहे का टुकड़ा तोड़ा है और वह तुमको पहले दरवाजे से अंदर जाने देगा। तभी मादा चीते के दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोला, और मैं उस गाय की मूर्ति में घुस जाऊंगा और उसको दूध देने पर मजबूर कर दूंगा, और उसके पास खड़े जिनों को जब तुम दूध दूह रहे होगे तो उनको तुमसे दूर रखने में सहायता करूंगा। इस तरह से तुम दूसरे दरवाजे से होकर निकल जाओगे। इसके बाद मादा चीते के दूसरे बच्चे ने कहा, और मैं राजकुमारी की आंखों में अपना जादू डाल दूंगा, जिससे जब वह तुम्हारी तरफ देखेगी तो तुम उसको सूरज की तरह से चमकीला पाएगी। सुबह तुमको देखते ही अपना तीसरा दरवाजा खोल देगी, और फिर जो तुम कहोगे वह वही करेगी। सो उन तीनों ने अपने अपने वायदे वफादारी से निभाए। इस तरह से राजा तीसरे दरवाजे के पार पहुंच गया। राजकुमारी ने जैसे ही उसको देखा तो उसकी बहादुरी और सुंदरता से बहुत प्रभावित हुई। उसने राजा से अपने साथ शादी करने के लिए कहा। मादा चीता और उसके दोनों बच्चे अपनी माद में लौट गए। कुछ दिन बाद ही राजा राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंचा और जाकर मां से बोला, मां, उस जगह को जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक था। मैं तो रास्ते ही में मर जाता अगर मादा चीता और उसके 2 बच्चों ने मेरी सहायता न की होती। भगवान को धन्यवाद दो कि मैं सही सलामत वापस लौट आया। कुछ देर और बात करने के बाद उसने मां को जिन्न के सिर के बारे में बताया कि वह उसके सामने सबसे पहले कैसे एक साथ टांगों वाले जानवर के रूप में प्रकट हुआ था।
फिर कैसे वह उसको एक जगह भगाकर ले गया था, जहां जाकर वह अपने असली रूप में बदल गया, एक बहुत बड़े भयानक जिन्न के रूप में। वह उस पर कूदने को ही था, उसको मारकर खाने वाला ही था, जैसे कि उसने उसके पिता के साथ किया था। कि तभी भगवान के भेजे हुए दूत ने उसको बचा लिया। उसकी माँ तो यह सुनकर ताज्जुब में पड़ गई। वह बोली, बेटे, तब तो मुझे धोखा दिया गया था। उस दिन की शाम को जब तुमने मुझसे महल की चाबियां मांगी थी, तब मैं उसके कई कमरों को देखने गई। तब मैं एक ऐसे कमरे के दरवाजे पर आई जिसमें से मुझे हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि देखो तो इसमें कौन हंस रहा है। सो मैंने उसका ताला खोला और अंदर गई तो मुझे एक आवाज आई, ध्यान देकर सुन, तेरा बेटा एक जिन्न है जो तुझको खा जाना चाहता है। मैं तेरे पति का सिर हूं। उसने मुझे मारा तो तू उसे मार दे, नहीं तो वह तुझे भी मार देगा। मेरे बेटे, मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसी की सलाह पर मैंने इस आशा में तुझे मादा चीते का दूध लाने भेजा कि वह तुझे मार देगी। पर जब तू मादा चीते से बचकर आ गया तो फिर मैंने उसी सिर की सलाह पर राजकुमारी को लाने भेजा। मैं जानती थी कि वहां का रास्ता खतरों से भरा है, फिर भी पर भगवान तेरे साथ था। उसी ने तुझे अपना देवदूत तेरे पास भेजकर तुझे रास्ता दिखाया और उसी ने मादा चीते के रूप में तेरी सहायता की। उस भगवान को लाख लाख धन्यवाद। कहकर उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और बहुत जोर से रो पड़ी। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद ही राजा और राजकुमारी की शादी हो गई और सब लोग शांति से बहुत दिनों तक खुशहाली में रहे। कहानी बहादुर राजकुमारी। एक बार की बात है कि एक जगह दो राजा राज्य करते थे। उनमें से एक राजा के बहुत सुंदर बेटा था और दूसरे राजा के बहुत सुंदर बेटी थी। दोनों राजाओं के बच्चे शादी के लायक थे, इसलिए दोनों राजा अपने अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए लोगों को भेज रहे थे। किस्मत की बात कि दोनों राजाओं के दूत आपस में मिले और बातचीत के बीच उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने उद्देश्य बताए। उन दोनों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनको यह पता चला कि दोनों के बाहर निकलने का उद्देश्य एक ही था और दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे की टक्कर के थे। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बनता था। जब राजाओं ने अपने अपने दूतों से उनकी बात सुनी तो उन्होंने आपस में बात की और उन दोनों की शादी तय हो गई। एक दिन तय किया गया और दुल्हा दुल्हन के घर पहुंच गया। शादी की रस्में सब बहुत शानदार तरीके से पूरी की गई, लेकिन उनकी खुशियों पर एक बादल छा गया। उनकी खुशी कितने कम समय के लिए थी। जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौट रहा था तो रात को वह एक बागीचे में रुका। इत्तेफाक से वह बागीचा परियों का था। ये परियां रात को वहां आती थी। उस रात जब वे वहां आई तो वहां राजकुमार को देखकर वे उससे प्रेम कर बैठी। उन्होंने उसको अपना बनाने का सोच लिया। उन्होंने उस पर ऐसा जादू डाला कि वह मौत जैसी गहरी नींद सो गया। अगली सुबह राजकुमारी और दूसरे लोगों ने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। उन सबको लगा कि वह मर गया था, सो उन्होंने उसका दुख मनाया और उसके लिए रोए, जैसे कि लोग किसी मरे आदमी के लिए रोते हैं जिससे वे अब कभी बात नहीं कर पाएंगे। यह उनके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। तभी वहां पर सूरा ब्रोर और बूढ़ा ब्रोर दो चिड़ियां आईं और जहां लोग राजकुमार के लिए रो रहे थे उस जगह के पास ही एक पेड़ की शाख पर आकर बैठ गई और आपस में बातें करने लगी। सूरा ब्रोर बोला, इन लोगों को इस राजकुमार को दफन नहीं करना चाहिए। बूढ़ा ब्रोर बोला, क्यों? सूरा ब्रोर बोला, क्योंकि यह अभी मरा नहीं है, शायद कुछ दिन में ही यह जिंदा हो जाएगा। उनके ये शब्द राजकुमारी के कानों में अमाराट की तरह से पड़े। उसने तुरंत ही यह हुक्म दिया कि राजकुमार के शरीर को वहीं पड़ा रहने दिया जाए जहां वह था। उसने उन सबसे यह वायदा किया कि वह इस हुक्म की वजह उनको बाद में बताएगी। इस हुक्म के अनुसार राजकुमार के शरीर को उसी बागीचे में छोड़ दिया गया और बाकी सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। दुखी दुल्हन और उसकी तरफ के लोग एक तरफ चले गए, दूल्हे की तरफ के लोग दूसरी तरफ चले गए। राजकुमारी के माता पिता को अपनी बदनसीब बेटी की बदकिस्मती की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। राजकुमारी भी दिन रात रोती रहती। कोई चीज उसको कोई आराम नहीं दे पाती। हर पल वह राजकुमार के लौटने की बाट तकती रहती, पर वह तो आया नहीं। आखिर जब उससे अपना दुख और नहीं सहा जा सका तो उसने अपने पिता से महल छोड़कर इधर उधर घूमने की इजाजत मांगी जहां भी उसकी इच्छा होती। हालांकि राजा उसको इस तरीके से कहीं जाने देना नहीं चाहता था, पर अपने मंत्रियों की सलाह पर उसने उसको जाने की इजाजत दे दी। मंत्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इसी तरह से यहाँ कुछ दिन और रही तो कहीं वह पागल ना हो जाए। सो उनकी सलाह पाकर
राजकुमारी बाहर घूमने चल दी। वह दुखी सी चारों तरफ घूमने लगी। हर आने जाने वाले वह पूछती रहती, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते उसको कई दिन बीत गए, पर कोई भी उसको राजकुमार के बारे में कुछ न बता सका। आखिर उसको एक बूढ़ा मिला। उसने उससे भी यही पूछा, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? बूढ़ा बोला, मैं एक बागीचे के पास से गुजर रहा था कि मैंने वहां जमीन पर एक बहुत सुंदर लड़के को सोते हुए देखा। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस नौजवान ने आराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी, सो मैं वहां रुक गया। लो, कुछ पल बाद ही मैंने कुछ परियां वहां आती देखी। उन्होंने उसके सिर के नीचे एक जादू की छड़ी रखी तो वह तो उठकर बैठा हो गया और उनसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद उन परियों ने वह जादू की छड़ी उसके पैरों के नीचे रखी तो वह फिर से लेट गया और सो गया। मैंने बस यही देखा। मेरी तो समझ में आया नहीं कि इस सब का मतलब क्या था। राजकुमारी बोली, आश्चर्य, क्या तुम मुझे उस बागीचे तक ले जा सकते हो जहां वह नौजवान सोया हुआ था? बूढ़ा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहकर वह उसको उस बागीचे की तरफ ले गया जहां वह राजकुमार सोया हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो राजकुमार का शरीर वहां दिखने में बेजान जैसा पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैरों के नीचे रखी हुई थी। उसने तुरंत ही वह छड़ी उसके पैरों के नीचे से निकाल ली और उसके सिर के नीचे रख दी। जैसा कि उस बूढ़े ने उसे बताया था, वह राजकुमार उठकर बैठा हो गया। उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। क्या तुम मुझे नहीं जानते? राजकुमार ने पूछा, तुम यहां आई कैसे? राजकुमारी बोली, इन बूढ़े बाबा की सहायता से। कहकर उसने उस बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा था। वह फिर बोली, आओ, उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चलो। राजकुमार बोला, अफसोस, मैं नहीं जा सकता। परियों को मेरे यहां न होने का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। वे मेरे पीछे पीछे आकर मुझे ढूंढ लेंगी और मुझे मार देंगी। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो ये छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और यहां से चली जाओ। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार बोला, तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने में छिप जाओ, क्योंकि तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। परिया यहां कभी भी आ सकती है। राजकुमारी ने वैसा ही किया। जैसे ही वह पेड़ के खोखले तने में जाकर छिपी परियां वहां आई। उनमें से एक बोली, ऊह, यहां किसी आदमी की खुशबू आ रही है। दूसरी बोली, लगता है यहां कोई आदमी आया है। कहकर दो तीन परियां उस आदमी की खोज में इधर उधर गईं जो उनकी जगह देख गया था, पर उनको कोई मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने राजकुमार को जगाया और उससे पूछा कि क्या वह किसी आदमी को जानता था जो उसके आसपास घूम रहा हो। राजकुमार ने साफ मना कर दिया कि उसने किसी आदमी को वहां आसपास घूमते नहीं देखा। वे बोली, पर हमारा पक्का विश्वास है कि यहाँ कोई आदमी आया था, क्योंकि आदमी की खुशबू हवा में फैली हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग कल यह जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। सो अगली सुबह परियों ने सारा बागीचा देखा, क्योंकि वह बागीचा बहुत बड़ा था, और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली जहां उनको लगा कि वहां कोई आदमी नहीं आ पाएगा। जब वे वहां नहीं थी तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, अब तुम क्या करोगी? वे मुझे किसी दूसरी जगह ले जाएंगी और मैं फिर तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। बहादुर राजकुमारी बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं कुछ फूल इकट्ठा करूंगी। तुम जब यहां से जाओ तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे बिखेरते जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहां गए हो। कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एक खास किस्म के फूलों का एक गुलदस्ता लाकर दिया। राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया और राजकुमारी फिर से अपने उसी पेड़ के खोखले तने में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद परियां फिर वहां आई और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे जा रहा था तो वह फूल अपने पीछे फेंकता जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई जब तक कि वह एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास नहीं आ गई, जो एक महल की तरह लग रही थी। यह एक देव का घर था जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल में अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां अंदर तो कोई भी नहीं था, तो वह सुस्ताने के लिए एक नीचे से स्टूल पर बैठ गई। करीब 1 घंटे के बाद देव आया। राजकुमारी को देखकर उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है, जिसको एक दूसरा देव जबरदस्ती उठाकर ले गया था। वह उसकी तरफ दौड़ता हुआ बोला,
ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस कैसे आई? उस नीच से तुम कैसे बच पाई? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया। वह बोली, जब वह सो रहा था पिताजी, तब मैं वहां से भाग निकली। कुछ समय तक राजकुमारी देव के पास रही। वहां उसको देव और परिया देव की बेटी ही समझते रहे। वह वहां जो चाहती वह करती थी और जहां चाहती वहां जाती थी। उसकी प्रार्थना पर देव ने उसको कई जादू भी सिखा दिए थे, जैसे किसी आदमी को मरा हुआ कैसे दिखाना, फिर कैसे उसे जिंदा करना, छिपी हुई चीजों का पता लगाना, आदि आदि। एक दिन उसने अपनी ताकत से यह पता लगा लिया कि राजकुमार एक परी के कान के बुंदे में छिपा हुआ है। उसने यह बहाना बनाया कि वह बुंदा उसको बहुत पसंद था, इसलिए वह उसको पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परी ने कुछ ना नुकुर की, पर फिर उसको देव की बेटी होने के नाते उस बुंदे को दे देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि वह बुंदा वह उसको अगले दिन दे देगी। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई। जैसे ही परी ने उसको अपना बुंदा दिया और वह वहां से चली गई, राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उसमें से बाहर निकाल दिया। राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा। तुम्हारे लिए मैंने उस बागीचे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे। तुम्हारे लिए मैंने देव के मकान में घुसने की जरूरत की। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजकुमारी बोली, आओ चलें, मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। देव और उसके सब आदमी यह समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूं, जिसे कोई दूसरा देव उससे जबरदस्ती छीन कर ले गया था। अब मैं तुम्हें अपने पिता देव के पास ले जाऊंगी और उससे कहूंगी कि जब मैं उस भगाने वाले देव से बचने की कोशिश में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं तुम्हारे ऊपर रीझ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसको यह भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वह हमारी शादी को मान ले। जब वह यह सुनेगा तो वह बहुत खुश होगा। तुम डरना नहीं, आओ और देखो कि क्या क्या होता है। राजकुमारी की बात ठीक निकली। पिता देव अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी की शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत दी, जिसमें उसने सारी परियों को बुलाया। राजकुमार और राजकुमारी देव के पास कुछ हफ्तों तक आनंद से रहे। फिर राजकुमार ने देव से अपने माता पिता से मिलने की और राजकुमारी को भी उनसे मिलवाने की इच्छा प्रकट की। हालांकि देव उन दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, पर फिर उसको राजकुमार को घर जाने की इजाजत देनी ही पड़ी। उसने उनके लिए बहुत सारी भेंटें इकट्ठी करके उनके साथ रख दी और उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा। और बहुत सारी चीजों के अलावा उसने उनको एक पीठ भी दिया, जिस पर जो कोई बैठ जाता था वह उसको उसकी मनचाही जगह पहुंचा देता था। यह राजकुमार और राजकुमारी के लिए तो बहुत ही काम की चीज थी। उन्होंने उस पीठ में अपना खजाना भरा और उसके ऊपर बैठकर देव और सारी परियों को विदा कहकर राजकुमारी के पिता के राज्य चले गए। वे जल्दी ही वहां पहुंच गए, क्योंकि राजा की बेटी घर वापस लौट आई थी और उसका पति भी मरा नहीं था, जिंदा था और ठीक था और उसके साथ था। सो उस दिन महल में ही नहीं बल्कि सारे शहर में बहुत खुशियां मनाई गईं। कहानी पुनर्जन्म। एक बार की बात है कि एक नौजवान अपना घर और देश छोड़कर एक अकेली जगह जंगल में ध्यान करने चला गया। वहां उसने 12 साल लगाए, जिनमें उसने न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया। जब उसको लगा कि उसने अपना ध्यान पूरा कर लिया तो उसकी इच्छा हुई कि वह एक शहर जाए जो वहां से 5 मील की दूरी पर था। ऐसा सोचकर वह उस शहर की तरफ चल दिया। रास्ते में वह थकान की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। जब वह वहां बैठकर सुस्ता रहा था तो वहां एक कौवा आया और उसके ऊपर वाली शाख पर आकर बैठ गया। वहां से उसने कुछ नींबू उसके सिर पर गिरा दिए। ये देखकर वह नौजवान बहुत नाराज हुआ। नाराजी से उसने कौवे की तरफ देखा तो वह कौवा मर गया। जब उसने ठीक से आराम कर लिया तो वह वहां से उठा और फिर से शहर की तरफ चल दिया। शहर पहुंचकर वह एक आदमी के घर के आंगन में गया और घर की मालकिन से कुछ खाने की मांग की। एक स्त्री ने एक खिड़की से झांककर उसको अंदर आने के लिए कहा और तब तक उसको इंतजार करने के लिए कहा। जब तक उसके पति घर आते हैं तभी वह उसको खाना दे पाएगी। वह नौजवान उसका यह जवाब सुनकर बहुत नाराज हुआ। वह उसको उसके इस जवाब पर शाप देने वाला था कि तभी वह स्त्री बोल पड़ी, ओ नौजवान, मैं कोई कौवा नहीं हूं जो तुम्हारी गुस्से से भरी नजर पड़ते ही मर जाऊंगी। अच्छा हो अगर तुम अंदर आ जाओ और मेरे पति के आने तक इंतजार करो। उस आदमी ने वैसा ही किया।
वह अंदर चला गया और उसके पति का इंतजार करता हुआ वहां बैठ गया। पर वह यह सोचता रहा कि उस स्त्री को कौवे की घटना का पता कैसे चला। कुछ ही देर में एक घर का मालिक आ गया तो वह स्त्री उसके पैर धोने के लिए गर्म पानी ले आई। गर्म पानी से उसने अपने पति के पैर धोए, फिर उनको खाना खिलाया। उसके बाद उसने मेहमान को खाना दिया। जब उसने पेट भरकर खाना खा लिया तब उसने अपना खाना खाया। उसके बाद उसने अपने पति का बिस्तर लगाया। फिर जब वह अपने बिस्तर पर लेट रहा था तब उसने उसके पैर धोए। सचमुच में वह एक आदर्श पत्नी थी, ऐसा उस साधु को लगा जो अब तक यह सब देख रहा था, पर बोला कुछ नहीं था। जब वह अपने पति के पैर धो रही थी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे कोई कहानी सुनाओ। आदमी राजी हो गया और उसने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुराने समय की बात है कि एक समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत साल तक मरे हुओं की बात की दशा जानने की इच्छा में प्रार्थना करता रहा। आखिर देवता उसकी प्रार्थना से खुश हुए और एक दिन जब वह सुबह का अपना नहाना धोना कर रहा था कि उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर एक बच्चे में चली गई जो एक चमार का बच्चा था। बच्चा बड़ा होता गया। उसने अपने पिता का काम धंधा सीख लिया। फिर उसकी शादी हो गई और उसके कई बच्चे हो गए। तभी अचानक उसको अपनी ऊंची जाति की याद आई तो वह सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे देश चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो उस देश का राजा मर गया। वहां उस राजा का कोई और वारिस नहीं था जिसको वे लोग राजा की गद्दी पर बिठा सकते। तो जैसा कि वहां का रिवाज था कि ऐसी दशा में वारिस का चुनाव करने के लिए वजीर लोग एक हाथी और एक बाज पक्षी को बाहर भेज देते थे। जिस किसी को भी हाथी और बाज राजा बना देते वहां की जनता भी उसी को अपना राजा स्वीकार कर लेती। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि हाथी और बाज ने इस आदमी को अपना नया राजा चुन लिया। हाथी ने उसके सामने सिर झुकाया और बाज उसके दाहिने कंधे पर बैठ गया और इस तरह से उसको राजा घोषित कर दिया गया। कुछ साल में उसकी पत्नी को उसका पता चला कि वह कहाँ है। सुबह उससे मिलने गई। उस समय लोगों को यह पता चला कि वह तो एक चमार है और उसकी पत्नी भी एक नीची जाति की है। ये जानकर लोग चिंता में पड़ गए। उनमें से कुछ तो वहां से भाग गए, कुछ भारी तप करने चले गए, कुछ लोग जलकर मर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपने धर्म की पूजा न करने दी जाए। जब राजा ने यह सुना कि उसके राज्य में यह सब हो रहा है तो उसने भी अपने आप को जला लिया। इसके बाद उसकी आत्मा ब्राह्मण के उसी शरीर में पहुंच गई जो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। आत्मा के अंदर पहुंचते ही वह शरीर उठ खड़ा हुआ और अपने घर चला गया। पत्नी ने उसको आता देखकर उससे पूछा, अरे आज आप अपनी सुबह की पूजा बड़ी जल्दी कराए। पर ब्राह्मण ने उसे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर बस आश्चर्य की एक झलक थी। उसने सोचा कि क्या यह उसका पुनर्जन्म था? क्या उसने वह सब कुछ सचमुच देखा था और या फिर वह केवल उसका एक सपना ही था? इस घटना के करीब एक हफ्ते बाद एक आदमी इस ब्राह्मण के आंगन में आया और बोला कि वह बहुत भूखा है, उसको कुछ खाना दे दिया जाए क्योंकि वह 5 दिन से भूखा है। इतने दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि वह अपने देश से निकलकर भागा फिर रहा है क्योंकि एक चमार उसके राज्य का राजा बना दिया गया था। उसने आगे बताया कि वहां के सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं या फिर इस बुराई के परिणामों से बचने के लिए अपने आप को जला रहे हैं। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उसने उसको कुछ खाना दे दिया पर कहा कुछ नहीं। वह सोचता रहा, मैं तो बहुत दिनों से चमार ही रहा हूं। मैंने कई साल तक राजा बनकर राज भी किया है और यह आदमी मेरे विचारों की ही पुष्टि कर रहा है। तो भी मेरी पत्नी यह कहती है कि मैं किसी असाधारण समय के लिए घर से गायब नहीं रहा हूं और मैं उसकी बात पर विश्वास करता हूं क्योंकि वह भी और ज्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई देती है और न यह जगह ही कुछ भी बदली हुई दिखाई देती है। वह आदमी अपनी पत्नी से बोला, यही मेरी कहानी खत्म होती है, जिसका मतलब यह है कि किसी आदमी के विचारों, शब्दों और कर्मों के अनुसार ही उसकी आत्मा कई स्तरों से गुजरती है। यहाँ के बाद एक दिन एक युग के बराबर होता है। कहानी खत्म हो जाने के बाद पत्नी सोने जाने के इरादे से उस अजनबी की तरफ घूमी और उससे पूछा कि उसको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं थी। नौजवान बोला, केवल खुशी की। स्त्री बोली, तो जाओ और उसे घर में जाकर ढूंढो। अपने माता पिता के पास वापस जाओ जो तुम्हारी वजह से रोते रोते अंधे हो गए हैं। तुम जाकर उनकी आंखों पर अपने हाथ रखो और उनसे कहो कि आपका बेटा घर वापस आ गया है। तब तुम खुश होगे। खुशी हमेशा कर्तव्य के रास्ते पर ही मिलती है। उन्हीं की आज्ञा पालन में मिलती है जिनको भगवान ने हमारे ऊपर रखा है। ये एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का कहना माने और उसकी खुशी चाहे।
यह बच्चे का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता का कहना माने और उनकी खुशी के मुताबिक चले। यह जनता का कर्तव्य है कि वह अपने राजा के अनुकूल रहे और यह हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान को खुश रखें। सो अब तुम घर जाओ और अपने माता पिता की सेवा करके खुश रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।